वेलकम टू टुडेज सेशन। सो हमने अभी 2-3 दिनों की जर्नी में 2-3 दिनों की जर्नी में ये सीखा है कि हमें नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है। ठीक है, जितना हम पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे उतनी स्पीड से हम अपने सपनों को पा पाएंगे। तो नेगेटिव एनर्जी में दूर रहने का पहला स्टेप, गॉसिप नहीं करना। ठीक है, एवरीबडी म्यूट। गॉसिप नहीं करना, गॉसिप से दूर रहना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी में रहने के लिए स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। वट एवर यू एप्रिशिएट एप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिस चीज को आप एप्रिशिएट करते हो वो आपके जीवन में बढ़ता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके हस्बैंड आपकी एप्रिसिएशन करते हैं किसी चीज को लेके, वो बार बार एप्रिशिएट कर रहे हैं। मान लो आपने कोई खाना बनाया है और वो बार बार एप्रिशिएट कर रहे हैं आपके खाने को लेके, तो आपका क्या मन करेगा? आपका मन करेगा कि मैं और बनाऊं या और जो उनको पसंद है वो बनाऊं। मन करेगा कि नहीं? Yes. करेगा ना। तो सेम विद यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स की दी हुई चीजों को एप्रिशिएट करते हैं एंड देन वी फील ग्रेटफुल, तो यूनिवर्स, एवरीबडी म्यूट, तो यूनिवर्स का भी मन करता है कि वो हमें और दे। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। द थिंग यू एप्रिशिएट एप्रिशिएट्स इन योर लाइफ। जिस चीज को आप एप्रिशिएट करते हो वो आपके जीवन में बढ़ता है। ठीक है, तो हमें गॉसिप से दूर रहना है और जितना हम एप्रिशिएट कर सकते हैं यूनिवर्स की क्रिएशन को, लोगों को, चीजों को, जो आज हमारे पास है, वट एवर वी हैव, हमें उस तरफ नहीं जाना जो हमारे पास नहीं है। उसको लेके हमें कंपैरिजन नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो वो तो आप लैक की फ्रीक्वेंसी में चले गए ना। आपके पास आज के समय में जो भी है आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है। और जब आप देखोगे ना अपने अराउंड, आपको इतनी चीजें मिलेंगी, इतनी चीजें मिलेंगी जो कभी पहले शायद आपने ध्यान नहीं दिया, बट आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। कल मैंने अपनी बॉडी का एग्जांपल लिया था कि आप अपनी बॉडी में ही देख लो। आप अपनी आईज के बिना रह सकते हो, हाथों के बिना रह सकते हो, पैरों के बिना रह सकते हो। अच्छा चलो, लंग्स ही दे दो मेरे को अपने, किडनी दे दो, लिवर दे दो, हार्ट दे दो, कुछ तो दे दो। नहीं दे सकते ना, तो दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी अहमियत है आपकी लाइफ में, अहमियत है तो उसकी वैल्यू करो। बी ग्रेटफुल। हम्म आप जिस घर में रह रहे हो उस घर को आपने तो नहीं बनाया होगा, कोई लेबर लगी होगी, उसने सरिये लगाए होंगे, ईंटें लगाई होंगी, सीमेंट लगाई होगी, कितनी सारी चीजें लगाई होंगी, है ना। तो बी ग्रेटफुल। उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने चीजें लगाई, जिसने बनाई उनके लिए ग्रेटफुल, जिसने लगाई उसके लिए ग्रेटफुल। हमें तो करा कराया मिल गया ना। ठीक है, हमने पैसे दिए होंगे। अगर हमें चलो वो कहें कि चलो आप खुद ही बना लो, है ही नहीं कोई लेबर, बना लोगे? पाइपें डाल लोगे, वाटर पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी की, कर लोगे सब? तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई हमने तो पैसे दे के सब पाया है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो मैं कहती हूँ मत दो पैसे, करो खुद। नहीं कर सकते ना, तो हमें उनके लिए ग्रेटफुल फील करना है। ठीक है ना, जो इतने सारे लोगों की सेवाएं हमें मिली हैं उनके लिए बी ग्रेटफुल। आज आप अगर अपने काम में तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका काम प्रॉस्पर होए, आपका काम फले फूले बढ़े, तो आप दूसरों के कामों के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। जब आप दूसरों के कामों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दोगे तो आपके काम में ऑटोमेटिकली बरकत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल साइंस है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ेंगे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। बस इतना समझ लो कि आज आपके जीवन में अंधकार है और उसको बदलने का एक ही रास्ता है, रोशनी जलाना, और वो रोशनी है ग्रैटिट्यूड की। जितनी आप
ग्रैटिट्यूड की रोशनी अपने जीवन में जला लोगे, उतने आपकी मनचाही चीजें आपकी जिंदगी में होने लगेंगी। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुंह से निकालोगे और वो पूरी हो जाएगी, सोचोगे पूरी हो जाएगी। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। जब हम स्कूल में थे, जब हम छोटे थे, हमें एबीसीडी सीखने में कितना समय लगा था? कितने टाइम में सीखी हमने एबीसीडी? 1 साल लग गया था। हम्म 1 साल हमने प्रैक्टिस करी, रोज पेज भर भर के A B C, तब जाके हमें एबीसीडी आई। पर एक बार जब हम वो सीख गए तो वो आज तक हमको आती है। एक बार सीखने की देर थी, अब हमें आती है, अब हम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। तो सेम जो आज हम यहां पर आए हैं सीखने के लिए, लॉ, कुदरत का कानून, उसको सीखने में और प्रैक्टिस करने में समय लगता है। अगर आप सोचो 2 दिन में मेरी लाइफ बिल्कुल पलट जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपके सालों सालों के पैटर्न बने हुए हैं, उनको चेंज होने में, नई लकीरें बनाने में समय लगता है। तो हैव सम पेशेंस एंड डू योर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो आपके जीवन में रिजल्ट लेकर आएगी। लता मंगेशकर ऐसे ही लता मंगेशकर थोड़ी ना बन गई भाई, उन्होंने सुबह उठ के रियाज किया है, प्रैक्टिस की है, तब वो लता मंगेशकर बनी है। सचिन तेंदुलकर ऐसी सचिन तेंदुलकर थोड़ी ना बन गया। तो अगर आप अपने जीवन में सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हो, लता मंगेशकर बनना चाहते हो, तो आपको भी उस लेवल की प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने से ही आप रिजल्ट पा सकते हो, और मिलेगा जरूर, ये गारंटी है, रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से और कितनी प्रैक्टिस करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ठीक है। तो रहस्य, जो छुपा हुआ रहस्य था, वो हमने उजागर कर दिया। सीक्रेट आपके सामने हम ले आए। अब उस सीक्रेट को, अब आपको हमने खजाना दे दिया, चाबी भी दे दी, उसकी चाबी बता दी कि वो खुलेगा कैसे खजाना। अब वो चाबी आप कैसे घुमाते हो, किस तरीके से घुमाते हो, वो आपके हाथ में है। ठीक है। चलिए, अ, चलो हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, क्योंकि आज का थोड़ा सा लंबा रहेगा, क्योंकि हमने कल से चैप्टर 1 स्टार्ट करना है। तो इसको शुरू करते हैं आज। कौन पढ़ेगा? शीतल, आप पढ़ोगे? शीतल आई थिंक अवेलेबल नहीं है। और कोई पढ़ना चाहेगा आज? कम फॉरवर्ड, जो पढ़ सकता है। मैडम मैं पढ़ रही हूँ। ओके, ठीक है, आइए। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन में का हिस्सा तो बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। हाँ, यदि तो कोई इसमें एक मिनट, इसमें जो रोंडा है ना, जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो हाँ रोंडा जी। अपने जीवन की स्टोरी बता रही हैं, वो अपनी कहानी बता रही हैं, अपनी कहानी से एग्जाम्पल दे रही हैं कि जब हम कृतज्ञता को नजरअंदाज करते हैं, जब हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है, और जब हम कृतज्ञता को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो कितना बड़ा मैजिक होता है, चमत्कार होता है। तो मैजिक हम्म, तभी होता है जब हम कृतज्ञता, शुक्रगुजारिता, ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते हैं। तो अब ये ये, रोंडा अपनी कहानी से बताएंगे, अब सुनेंगे। ये। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है, तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा सी भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर
कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। एक कृतज्ञता के सेकेंड, बगैर। एक सेकेंड। अब देखो, यस। वो कहती हैं कि अगर कोई मेरे से 6 साल पहले पूछता ना कि क्या मैं कृतज्ञ हूं, तो मैं बोलती थी हाँ मैं तो हूं कृतज्ञ। भाई जब कोई मेरे को उपहार देता है, तो कोई गिफ्ट देता है, तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ। कोई मेरे लिए गेट खोलता है तो मैं थैंक यू बोल देती हूँ, धन्यवाद दे देती हूँ। पर मुझे कृतज्ञ होने के मायने नहीं पता थे। मुझे लगता था चलो कभी कभी थैंक यू बोल दिया, इसका मतलब मैं कृतज्ञ हूं। पर मेरे को कृतज्ञ होने के मायने बाद में पता चले, और जब मैंने उनको अपने जीवन में अपनाया तो मेरा जीवन मैजिकल हो गया। अब पढ़ेंगे यस। कैसे। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा सी भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने पर मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और हर महीने बढ़ता बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच बड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में ही जीती जा रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। आगे पढ़े मैडम। हाँ हाँ। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है कि, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छूट-पुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर। मैम आगे। भी हो जाती थी। ठीक है। तो देखो, हाँ। वो अपना अपनी लाइफ का क्या बता रही हैं कि 6 महीने पहले जब मैं कृतज्ञता नहीं करती थी, तो क्या था कि मैं कर्ज में थी। ठीक है, मेरे ऊपर बहुत कर्ज चढ़ा हुआ था, और वो हर महीने कर्ज बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और मैं मेहनत भी बहुत करती थी, पर मेरी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी बेहतर नहीं हो रही थी। मैं उस कर्ज के चक्रव्यूह में फंसती जा रही थी। ठीक है, और मैं उसकी वजह से हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। और मेरे जो पहले अच्छे रिलेशंस भी थे, वो भी सब विनाशकारी खराब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरे पास किसी के लिए समय ही नहीं होता था। मैं हर समय मेहनत करती थी कि मैं इन कर्जों से बाहर आ पाऊं, और मैं हर समय स्ट्रेस में रहती थी। उसका असर मेरे रिलेशनशिप्स के ऊपर भी आ रहा था। और यस। जैसा कि कहा जाता है कि सब चीजों का असर फिर मेरी हेल्थ पे भी आना शुरू हो गया। तो मेरे को अपने लिए समय नहीं मिलता था, अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता था। तो थोड़ा बहुत मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए अगर कहीं छुट्टियां मनाने अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती भी थी, तो वो उसके लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि पैसा चाहिए घूमने जाने के लिए। मैं तो ऑलरेडी कर्जों में थी, तो उसके लिए तो मेरे को और ज्यादा वो करनी पड़ती थी, तो वो भी मेरे को पल नसीब नहीं होते थे। हम्म। यस। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक की, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का आ, अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। अब यहाँ पे रुकेंगे। देखो, अब वो अपनी लाइफ से क्या बोल रही है कि मैं जी नहीं रही थी, मैं तो बस अपनी जिंदगी को ढो रही थी। सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन तक कि किसी तरह आज का दिन निकल जाए। एक तनख्वाह आती थी दूसरी तनख्वाह तक कि चलो किसी दिन तरह मेरी दूसरी तनख्वाह मिले तो मेरे कुछ खर्चे निकलें। तो जो जीवन की समस्याएं थी वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक खत्म होती नहीं थी, दूसरी आ जाती थी। ठीक है। Yes. बट फिर एक ऐसी घटना हुई कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया। रहस्य, रहस्य क्या Yes. था? वो सीक्रेट जो सबसे छुपाया गया था। तो रोंडा को वो सीक्रेट पता चल गया, और उस सीक्रेट के फलस्वरूप उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास, ठीक है, Yes. प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करनी शुरू हुई और उसका परिणाम क्या हुआ कि जीवन के हर पहलू में, क्या क्या पहलू होते हैं हमारे जीवन के? हेल्थ, Health, रिलेशनशिप्स, करियर yes, और मनी। ठीक है, yes. तो जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। और वो क्या बोलती हैं, लास्ट सेंटेंस ध्यान से सुनेंगे, कि मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास, अभ्यास किया, yes. परिणाम उतने ही उतना ही अधिक जादुई चमत्कारी शक्ति, होते चले गए। ठीक है, yes, तो yes. मैंने क्या बोला, आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। द मोर यू प्रैक्टिस, मोर मैजिक्स विल क्रिएट, लेस यू प्रैक्टिस, लेस मैजिक्स विल क्रिएट। सो इट इज ऑल अप टू यू। आप जितने प्रैक्टिस करोगे, आपका समूचा जीवन, जैसे रोंडा बताती हैं, समूचा जीवन जादुई बन जाएगा, पूरी लाइफ मैजिकल हो जाएगी। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। Yes. हम्म। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में नहीं करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। तो देखो अब क्या हुआ, जब उन्होंने कृतज्ञता की प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस कितनी करी, इतनी करी कि उनका जीवन जादुई बन गया। जो उनके जीवन में इतने सारे कर्जे चढ़े हुए थे, ना सिर्फ वो उन कर्जों से मुक्त हुई, बल्कि उन्होंने इतना पैसा अट्रैक्ट करा अपनी लाइफ में कि वो उस पैसे से अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती थी। पैसों के क्षेत्र में हुई, फिर उसके बाद संबंध, जो उनके रिश्ते खराब हो रहे थे, आज उनके रिश्ते अपने लव्ड वंस के साथ, दोस्तों के साथ इतने अच्छे हो गए जो पहले कभी नहीं थे। रिश्तों में रोशनी आ गई। उसके बाद हेल्थ, हेल्थ आज उनकी इतनी अच्छी, ऊर्जा इतनी अच्छी, जो वो उनको ऐसा लगने लगा जैसे मैं 20-25 साल की उम्र की हूं, उस उम्र की ऊर्जा उनके अंदर आ गई। ठीक है, करियर है, करियर में ग्रोथ हो गई। तो जीवन के हर पहलू में उनके मैजिक होने लग गया। और किससे हुआ? कृतज्ञता की प्रैक्टिस से। यस। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी कि मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी। जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। हाँ, तो वो बोलती हैं कि चलो ये सब तो मैंने अचीव किया ही किया, हेल्थ, रिश्ते, पैसा, करियर, ये सब तो मैंने किया, पर सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं हमेशा खुश रहने लग गई। जो मुझे कभी लगता ही नहीं था कि जिंदगी में मैं ऐसा कभी हो सकता है कि मैं खुश रहूं। भाई मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद मैं खुश कैसे रह सकती हूँ, वो मुझे इम्पॉसिबल लगता था। पर आज मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती हूँ, परम आनंद की अवस्था, कि जो है बहुत खुश, जिस हर चीज में आनंद ही आनंद। तो कृतज्ञता ने मेरे पूरे जीवन को जादुई रूप से बदल दिया। तो अभी हमने 2-3 दिन की सिर्फ जर्नी शुरू करी है, अभी तो हमने कृतज्ञता इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करनी शुरू करी, अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया है। उसी में आप लोग शेयर कर रहे हो कि मैम हम खुश रहने लगे हैं, हमें अच्छा लग रहा है। तो अभी सिर्फ 2 दिन की प्रैक्टिस से आपको ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब आप सोचो, अगर आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपके जीवन में क्या क्या जादू होंगे, होंगे कि नहीं? यस मैम। हाँ, तो सब आपकी प्रैक्टिस पर है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे असाइनमेंट हमें बोलते जाएंगे, वैसे वैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। यस। चलिए, अपने जीवन में जादू को लाना। जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आपकी आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार
होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की घोर सॉरी आनंददायक एक मिनट मैडम आनंददायक आनंददायक तथा अ, दुष्ट संतुष्ट जीवन जीवन की घोर की पहुंच गए। ओर पहुंच गए। हाँ, अब एक सेकंड रुकेंगे। देखो, अब वो बोलती है इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन हो, आप कहाँ हो, कहाँ रहते हो, दुनिया के किस कोने में रहते हो, आपकी आज के टाइम में करंट रियलिटी क्या है, वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं, आप किस किस क्षेत्र में उलझे हुए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कृतज्ञता का जादू आपके पूरे जीवन को बदल देगा। उसके अंदर ये पावर है, ये शक्ति है। ठीक है। अब जब रोंडा ने इसको सिखाना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया और लोगों ने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो इनको हजारों लोगों ने लेटर्स लिख के भेजे, ईमेल्स भेजी अपने अपने रिजल्ट्स बताने के लिए कि देखो मेरी लाइफ में ये चेंज आया, मेरी लाइफ में ये चेंज। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी आप कोई चीज सीखते हो और उससे आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आए, तो ये आपका फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको शेयर करना। अगर आप उसको शेयर नहीं करते तो आप अपने जीवन में आने वाले जादू को रोक देते हो। एंड द मोर यू शेयर, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हो, जिसने आपको सिखाया है आप उनको शेयर करते हो, तो आप अपने जीवन में और जादू को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप शेयर कर रहे हो। तो यूनिवर्स को क्या सिग्नल जा रहा है, भाई ये खुश है और ये खुश होके जो इसने पाया है उसको बांट रही है, तो इसको और दो। यस। ठीक है। तो हमेशा आप जो भी चीज अपनी लाइफ में अचीव करो उसको शेयर करो, दूसरे लोगों को बताओ, देखो मैंने ये किया, मुझे, आप भी यहां पर किसी की रेफरेंस से आए हो, है ना, उन्होंने अपने यस। जीवन में कुछ पाया तो उन्होंने आपको बताया, तो आज आप यहां पर आए हो, है ना। तो अगर आज आप अपने जीवन में कुछ पाते हो तो आपका फर्ज बनता है आप अपने और लव्ड वंस को बताओ, है ना। तो यही रोंडा ने जिन जिन लोगों को बताया, उन्होंने रोंडा को लेटर लिख के बताया कि हमारे जीवन में ये चमत्कार हुए। जैसे किसी ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी सीक्रेट मूवी अगर आपने नहीं देखी, उसमें एक इंस्टेंस आता है जिसमें लेडी को कैंसर हो जाता है। ठीक है। एंड उसका वो कैंसर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से बिल्कुल कितने 6 महीने में वो हील हो जाता है। ठीक है। तो लोगों ने ना बहुत क्रॉनिक क्रॉनिक डिसीजेस अपने इन प्रैक्टिसेस से हील किए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, फिर वैवाहिक जीवन, जैसे कई रिश्ते ऐसे थे जो बिल्कुल टूटने की कगार पे थे, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन था, किसी का डिवोर्स होने वाला था, भाइयों भाइयों में लड़ाई थी, वो तक रिश्ते इन प्रैक्टिसेस से ठीक हुए। फिर जो बहुत लोग जिनको पैसों का ब्रेकडाउन था, बहुत गरीबी में रह रहे थे, उन लोगों ने जीवन में पैसे को अट्रैक्ट किया। फिर जो अवसाद, अवसाद मतलब डिप्रेशन, जो लोग डिप्रेशन में रहते थे, सैड रहते थे, वो लोग अपने जीवन में खुश, संतुष्ट और आनंददायक रहने लग गए। तो हर किसी ने जिसने इसको प्रैक्टिस किया, उसको अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ दिखा। यस। हम्म। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी भी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को अपनी मनचाही एक मिनट मैडम एक मिनट अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हैं वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति
आपके जीवन को सोने में बदल देगी। हम्म। तो आज आपके संबंध चाहे जैसे भी हों, रिश्ते आपके आज चाहे कैसे भी हों, ठीक है, पर आप जब कृतज्ञता को प्रैक्टिस करने लगोगे तो उसके जादू से आपके रिश्तों में हार्मनी आ जाएगी, आपके रिश्ते आनंददायक और सार्थक बन जाएंगे। ठीक है, आज आपके जीवन में अगर पैसों को लेके ब्रेकडाउन है, पैसों की कहीं पर तंगी है, तो इन प्रैक्टिसेस से आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करोगे, इतना जिससे कि आप अपनी सभी मनचाही चीजों को हासिल कर पाओ, उनको ले पाओ, और आपका स्वास्थ्य इतना बेहतर होगा, आपको इतना आप खुशी में रहने लगोगे जितना आपने पहले कभी महसूस ही नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब कृतज्ञता के जादू। हम बुक कौन सी पढ़ रहे हैं? जादू, मैजिक, है ना। और ये मैजिक किससे क्रिएट होता है? कृतज्ञता की प्रैक्टिस से। तो आप अपना करियर जो भी कर रहे होगे उसमें आप बहुत ग्रोथ करोगे, आपको बहुत सफलता मिलने लग जाएगी। आप कोई जॉब पाना चाहते हो, आप वो जॉब पालोगे। मतलब जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, और जो भी आप पाना चाहते हो, वो सब कुछ आप कृतज्ञता के जादुई शक्ति से पा सकते हो। यस। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी लिस्ट बनाओ। बी डू हैव, आप क्या बनना चाहते हो? डू, आप क्या करना चाहते हो? हैव, आप क्या पाना चाहते हो? पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, क्लैरिटी होनी चाहिए आपको चाहिए क्या। जब तक आपको खुद को ही नहीं पता होगा कि आपको क्या चाहिए, तो यूनिवर्स कैसे दे देगा? भाई यूनिवर्स को आप बताओगे मुझे ये चाहिए, तभी तो वो आपको देगा। तो पहले तो आपके अंदर, क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लोगों को यही नहीं पता उनको चाहिए क्या। तो पहले तो आप अपनी लिस्ट बनाओ, बी डू हैव की, जैसे इसमें बताया, आप जो भी बनना चाहते हो, करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसकी लिस्ट बना लो कि मुझे ये चाहिए। जब आप क्लैरिटी के साथ यूनिवर्स को ऑर्डर दोगे, तभी यूनिवर्स वो लाकर आपको देगा। यस। ठीक है, तो हम अब अपनी सपनों की लिस्ट बनाएंगे, अभी आगे आएगा असाइनमेंट, उसमें हम अपने सपनों की लिस्ट बनाएंगे। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप अपने कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे कि जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, आप आपके अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। तो देखो, अब वो बोलती हैं कि जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करने लगोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आज आपके जीवन में कहीं लैक है, किसी एरिया में ब्रेकडाउन है, तो वो क्यों है? क्योंकि आपने पास्ट में वहां पर पूरी कृतज्ञता नहीं की, वहां पर आपने कंप्लेंट ज्यादा की है। तो जब आज आप कृतज्ञता करने लगोगे तो आपको उस एरिया में रोशनी दिखने लगेगी, आपकी पूरी जीवन शैली चेंज हो जाएगी। और आप सुबह जागने पर, अभी क्या होता है, जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम टेंशन, हमें अपने काम की टेंशन, हमें अपने बच्चों की टेंशन, हमें अपने घर की टेंशन, ओहो आज तो मैं लेट हो गई, ओहो आज पता नहीं मेड आएगी कि नहीं आएगी, आज तो मुझे यहां जाना है, आज तो वहां पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा, आज मुझे पता नहीं कैसे लोग मिले, मतलब सुबह उठते के साथ वो सब। बट जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे तो हर दिन जब आप उठोगे, आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ उठोगे कि देखो मैं जिंदा हूं, सांस आ रही है, मैं जिंदा हूं, कितना बड़ा तोहफा है ये। कितने लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, पर मैं तो उठी हूं, मैं तो सांस ले रही हूं, मैं जिंदा हूं, तो मुझे तो लाइफ का गिफ्ट मिला है, आज का दिन मुझे गिफ्ट मिला है, तो आई एम सो ग्रेटफुल। आप उस एनर्जी के साथ उठोगे, और जो एनर्जी आपने सुबह क्रिएट कर ली वो आपके पूरे दिन को सेट कर देगी। आप अपनी लाइफ में और अच्छी 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 उस दिन अच्छी अच्छी चीजों को और अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही अच्छी एनर्जी के साथ की है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आप जिस एनर्जी में हो आप वो ही अट्रैक्ट करते हो। तो आपने दिन की शुरुआत में ही अपनी एनर्जी सेट कर ली, अब पूरा दिन आप अच्छी अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लगोगे, और आप इतने खुश रहोगे, इतने खुश रहोगे जो आप पहले कभी नहीं रहे जिंदगी में। और ये अभी पास्ट
पास्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स अभी बता ही रहे थे, शीतल जी, उन्होंने लास्ट बैच में किया था। अब वो बता रही है ना कि पूरा दिन हम कितने खुश रहते हैं, थैंक यू के अलावा कुछ निकलता ही नहीं मुंह से। यस। और जब आप इस मोड में रहना शुरू होगे तो आपके जीवन में जो डिफिकल्टीज आज आ रही हैं वो कम हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके लाइफ में कोई चैलेंज ना आए। आपकी लाइफ के चैलेंज आपको ग्रो करने के लिए आते हैं। तो ये अब आपको क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा उनमें से निकलना कैसे है। तो जिस समय में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है और उस समय पर भी अगर आप कुछ ढूंढ लेते हो ग्रैटिट्यूड करने के लिए, उस समय पे अगर आप इस मोड में आ जाते हो कि भाई मैं तो इसके लिए ग्रेटफुल हूं, इसके लिए ग्रेटफुल हूं, इसके लिए ग्रेटफुल हूं, आपका फोकस चेंज हो गया। आपका फोकस चैलेंज से हटके अपनी नियामतों पर आ गया, आपकी ब्लेसिंग्स पर आ गया। एंड वट एवर यू फोकस ऑन दैट एक्सपैंड्स इन योर लाइफ, ये लॉ है। तो जब आपका फोकस आपकी ब्लेसिंग्स पर आ गया तो वो जो आपका लाइफ का चैलेंज था वो बिल्कुल आपको साइड से टच करके निकल जाएगा। और उस चैलेंज से अगर आपने सीख ले ली, आपने लेसन ले लिया, तो वो दोबारा कभी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। पर अगर आज आपने उससे लेसन नहीं लिया तो वो बार बार आपकी लाइफ में आता रहेगा जब तक कि आप उससे लेसन नहीं ले लोगे। ठीक है। तो आपके लाइफ के चैलेंजेस आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। यस। आपका काम है उससे सीख लेना और आगे बढ़ना। यस। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करते जाओगे आपका जीवन, जितना हम बचपन में जादू देखते थे ना, उससे भी कहीं अधिक जादू अब आपको अपने जीवन में दिखने लगेगा। और इस जिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया हर कोई ये शेयर करता है, एवरीबडी। ठीक है। यस। हम्म। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अब अद्भुत हैं, समझ लीजिए कि उनसे उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। हम्म। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, करियर या कारोबार की उन्नति को के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने के लिए वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। हम्म। तो देखो, कृतज्ञता को ना एक सुनहरा धागा कहा गया है, स्वर्णिम धागा, एक सोने का धागा। ठीक है। तो जब आप, और ना सृष्टि का नियम है कि कुछ भी पाने के लिए आपको देना होता है। ठीक है। तो जब हम कृतज्ञता देते हैं तो हम पाते हैं, तो हम रिसीव करते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो तो पहले पास्ट में जो आपको मिला है उसके लिए कृतज्ञता करना शुरू कर दो, तभी आप फ्यूचर में और चीजों को अपने जीवन में पा सकते हो। ठीक है। तो आज के समय में अगर आप अपने जीवन में देखो आपको कहां कहां पर कमी लग रही है, जिस जिस एरिया में आपको कमी लग रही है इसका मतलब उस एरिया में आपने कृतज्ञता कम की है। और जिस जिस एरिया में समृद्धि है, अबंडेंस है, उसका मतलब आपने उस एरिया में कृतज्ञता कर रखी है। तो अब आपको अपने एरिया से आइडिया लग जाएगा कि कहां कहां पर आपको ज्यादा रोशनी लाने की जरूरत है। ठीक है। और जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते, तब तक आपको और नहीं मिलेगा जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे। तो ऐसा अगर आप करते हो, कृतज्ञ होते हो, तो आप जादू को ट्रैक करते हो। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो रहे तो जो चीजें आपकी लाइफ में आ रही है ना वो भी रुक जाती हैं रास्ते में। और अगर आपने कंप्लेंट कर दी तो वो रास्ते में से वापस मुड़ जाती हैं पीछे की तरफ।
ठीक है। तो यस। आपकी हर कंप्लेंट आपकी मनचाही चीजों को आपके पास आने से रोकती है, बल्कि उसको पीछे करके आपको अनचाहे की टुवर्ड्स ले जाती है। और ये हमने पढ़ा था कि एक कंप्लेंट आपको 10 स्टेप्स पीछे ले जाती है, और एक शुक्राना आपको एक स्टेप आगे लेकर जाता है। तो मतलब एक कंप्लेंट के बदले में आपको 10 शुक्राने करने होते हैं। यस। ठीक है। तो इसलिए अब से अवेयर रहना है, हमें कंप्लेन नहीं करनी, गॉसिप नहीं करना, हमें अच्छी एनर्जी में रहना है, हमें ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है, हमें उन चीजों पर फोकस करना है क्या क्या हमारे जीवन में ऑलरेडी है, जो हमको भगवान ने, यूनिवर्स ने दे रखा है। एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जितना आप उसको फीलिंग्स के साथ कृतज्ञ होंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। और शुरू शुरू में हो सकता है आपको फीलिंग ना आए, कोई बात नहीं, बिना फीलिंग के कर लो उसको, पर करो, करते करते आनी शुरू हो जाएगी। यस। ठीक है। कहा जाता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। फेक कर लो, कोई बात नहीं, नकली कर लो अभी, पर करो, क्योंकि ओके। यही एक लौता तरीका है। जी कृतज्ञता के यस। बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, तो हम उनसे दूर हो जाएंगे। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। हाँ, अब निश्चित रूप से। एक सेकंड रुकेंगे। देखो, अब वो यस। क्या कहते हैं कि जब हम कृतज्ञ नहीं होते ना, तो हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हम हल्के में ले रहे हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने बात करी हेल्थ की, मैंने कहा भाई दे दो मेरे को कुछ, आंखें दे दो, हाथ दे दो, कान दे दो, कुछ तो दे दो। आप लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पर यस। अगर वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हुए? नहीं हुए। हमने उन चीजों को हल्के में लिया। ठीक है। हमने जब उन चीजों को हल्के में लिया, तो यूनिवर्स का लॉ कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। तो जब हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाती है। ठीक है। जो हमारे पास है वो हमसे ले ली जाती है। तो आज जब हमको यूनिवर्स ने पूरी हेल्थ के साथ भेजा था, है ना, जब हम पैदा हुए थे, तो डॉक्टर ने आके ये तो नहीं बोला था, लो जी आपका तो ओबीस बच्चा पैदा हुआ है, लो जी आपका तो डायबिटीज वाला बच्चा पैदा हुआ है, लो जी आपका तो ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके घुटने वीक हैं, लो जी आपके बच्चा बीपी वाला बच्चा पैदा हुआ है। ऐसा तो नहीं बोला था। डॉक्टर ने क्या बोला था? मुबारक हो, आपका हेल्दी मीटिंग बच्चा, नहीं। है ना, यही बोला था ना। तो जब हमको यूनिवर्स ने पूरी हेल्थ के साथ आई मेरा भेजा, ध्यान से भी कोली खा लैन एक नंकार एवरीबडी प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। जब यूनिवर्स ने हमें पूरी हेल्थ के साथ भेजा था, और हमने इतनी महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले लिया, तो यूनिवर्स ने कहा ठीक है, इसको कदर ही नहीं है, तो ले लो वापस। धीरे यस। धीरे हमारी हेल्थ डाउन होती चली गई। एंड नाउ, अब जब हम सीख रहे हैं, और जब अब आप अपनी हेल्थ के लिए कृतज्ञता करनी शुरू करोगे ना, आप अपनी हेल्थ में मैजिक होते देखोगे। ऐसी ऐसी चीजें लोगों ने ठीक करी हैं जो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि नहीं हो सकती। और फिर डॉक्टर्स ही बोलते हैं ऐसा क्या मैजिक किया आपने। ठीक है। तो ये सब कृतज्ञता का जादू है। जितना आप जिस जिस एरिया में कृतज्ञता कर लोगे, उस एरिया में आप संपन्नता, समृद्धि पालोगे। ठीक है। यस। चलिए। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। देखो, जादू हम क्या है छाप। ना, अभी तक अपने जीवन में ठीक है, किसी ने हमें कुछ दिया, हमने थैंक यू बोल दिया, ठीक है, उतना हमने किया, बट हमने उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है ना, ना हमें आती थी, ना हमें कभी किसी ने सिखाई।
पर अब हम इस बुक के जरिए उसकी प्रैक्टिस करना सीख रहे हैं। और जब हम उसकी प्रैक्टिस करना सीख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे और उसको अपनी जीवन शैली में शामिल कर लेंगे, तब हम अपने जीवन में जादू को होते देखेंगे। ठीक है। यस। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो देखो, एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी और राजनेता ये बात कह के गए हैं कि ज्ञान एक खजाना है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज एक ट्रेजर है। ठीक है, ट्रेजर। अब एक बक्सा तो दे दिया आपको, चाबी है नहीं आपके पास उसकी। क्या करें उस बक्से का? उस बक्से में खूब सारा खजाना है, हमें पता है उस बक्से में खजाना है, बहुत सारा खजाना है, पर हमारे पास चाबी ही नहीं है ना उसको खोलने की। तो क्या करें वो उस खजाने का? अभ्यास। तो यस, तो जितना आप अभ्यास करोगे तो आप उस खजाने को खोल खोल पाओगे। देंगे। है यस। ना? तो अब हमें वही करना है, बस अभ्यास करना है और वो खजाना हमारे सामने होगा, आंखों के सामने। हम्म। यस। मैम पढ़े। हाँ जी। इब्न खाल्दून अल मुकद्दिम 1332 से 1406 बुद्धिजीवी और राजनेता। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए अ, जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान स्थितियों को आपके आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। देखो, अब क्या होता है, हमने पहले की कहानियां और दंत कथाएं जितनी पढ़ी हैं, तो उसमें वो कहते थे ना कि अगर कोई जादू करना चाहता था तो उसको उससे पहले कोई जादुई शब्द बोलना पड़ता। जैसे हमने सुना है कभी, आबड़ा का डाबड़ा, गिली गिली छू, हाँ। यस। बोलते थे ना कि जादुई यप। शब्द बोलते थे तो जादू होता था। है ना, होता था ना हम्म। ऐसा। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में अगर जादू चाहिए तो हमें जादुई शब्द धन्यवाद हम्म। ज्यादा से ज्यादा बोलना होगा। जितना ज्यादा आप जी। इस जादुई शब्द धन्यवाद का उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा जादू आपके जीवन में आएगा। तो हमें यस। इस शब्द पे सबसे ज्यादा जोर देना है। हम्म। इतना जोर देना है कि ये आपकी पहचान बन जाए कि ग्रैटिट्यूड इज माई एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड इज माई वे ऑफ लाइफ। ओके। ठीक है। तो धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड ही वो ब्रिज है। सेतु मतलब ब्रिज, एक यस। ऐसा ब्रिज जो आज आपकी जो परिस्थितियां हैं और ये आपका सपना है, तो ग्रैटिट्यूड इससे इसको आपको वहां तक पहुंचाएगा। आपकी वर्तमान परिस्थितियों से आपके सपनों तक पहुंचाने का ब्रिज है ग्रैटिट्यूड। यस जी। हम्म। जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और उतना महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। आप इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है,
जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। तो देखो जादुई फॉर्मूला इन्होंने क्या बताया है। फॉर्मूला फॉर्मूला पुट करना आ गया ना, तो आप सब कुछ कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले जादुई शब्द को धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा सोचें और बोलें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब कुछ भी काम कर रहे हो, धन्यवाद 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 सोचें और बोलें। फिर आप जितना ज्यादा जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद को सोचते हो और बोलते हो, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हो। ठीक है, शुरू शुरू में शायद आपको महसूस ना हो, पर जब आप बार 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 करोगे तो आपको वो फीलिंग भी आने लगेगी, वो महसूस होने लगेगा। और आप जितना ज्यादा सोचते हो और महसूस करते हो, उतना ज्यादा समृद्धि अबंडेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगोगे। क्योंकि फॉर्मूला है ना, ये न्यूटन का लॉ है कि एक के बदले एक, आप जो देते हो वही आप पाते हो। तो आप जितने ज्यादा महसूस करोगे, उतने ही प्रपोर्शन में आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो भावना Yes. जितनी ज्यादा सच्ची, उतनी ज्यादा ईमानदारी से आप अपने जीवन में अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। Yes. जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे, जो तो आप कभी लौट कर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहोगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो अभी हम जैसे ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो अभी पढ़ के लग रहा होगा ओवरवेलमिंग कि यार कितना करना पड़ेगा, मतलब हर समय सोचते रहो, हर समय धन्यवाद धन्यवाद करते रहो, हर समय बोलते रहो, बड़ा नहीं प्रेशर सा मैडम, हो गया हमें तो पढ़ते हुए ऐसा लग रहा है हमने अभी उसको धन्यवाद नहीं किया, उसको धन्यवाद नहीं किया, उसको धन्यवाद नहीं किया। है ना। तो तो अब अच्छा, हमको कई लोगों को हो जाता है, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, प्रेशर सा लगने लग जाता है। बट जब आप ये बुक कंप्लीट कर लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि अरे इसमें तो बहुत कम प्रैक्टिस चाहिए और इसको तो करना बहुत आसान है, ये तो जीवन में अपनाना बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। और फिर जब आप इन 30 डेज के अंदर अंदर अपने जीवन में जब जादू होते देखोगे, तब आपका भरोसा, आपका बिलीफ और बढ़ेगा। क्योंकि हमारे ना दिमाग को प्रूफ चाहिए होता है, हमारे माइंड को प्रूफ चाहिए होता है। जब आप खुद अपनी आंखों से देख लोगे ना अपने जीवन में जादू को, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये काम करता है और इसको करना तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जब आप एक बार इसको कर लोगे, तो आप जिंदगी में कभी भी उस पुराने जीवन में लौट के जाना नहीं चाहोगे। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये करके तो मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई, अब मैं क्यों जाऊं वापस उस जीवन में, मैं नहीं जाऊंगी। अब तो ये ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ का पार्ट है, दिस इज माई वे ऑफ लाइफ, अब तो मैं इसी के साथ ही जीऊंगी। ठीक है। यस। और कहता है लॉ, आप अगर थोड़ा अभ्यास करोगे तो आपको थोड़ा जादू मिलेगा, आप अगर ज्यादा अभ्यास करोगे तो आपको ज्यादा जादू मिलेगा। चॉइस इज योर्स, है ना। यस। और आपका जीवन इतने अलग तरीके से 360 डिग्री चेंज होगा, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज वो हमारी समझ के भी परे है, आज हम सोच भी नहीं पा रहे उस चीज को कि क्या क्या जादू हो जाएगा। पर जब हो जाएगा ना, तब हम रियलाइज करेंगे ओ हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वाओ। ठीक है, तो ये जब होगा तब यस। विश्वास होगा। अभी जब तक नहीं है, तब तक दूसरों के विश्वास को उधार पे लो, जिनके साथ हो चुका। हम्म। एक जादुई पुस्तक। अब ये इस क्या? पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, जो जादू पुस्तक जो अब हम पढ़ना शुरू करें। अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन चल रही थी। ठीक है, यस। अभी भी इंट्रोडक्शन है, कल से हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा, पहला चैप्टर। ओके। तो आज वो थोड़ा सा बुक के बारे में बता रहे हैं कि इस बुक में क्या क्या है। हम्म। ओके। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917-1963, हम्म। अमेरिका के 35 मतलब 35वें राष्ट्रपति। हम्म। इस पुस्तक में 28 जादुई
अभ्यास किए दिए गए हैं, जिन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी की भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा ना हो पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28वें दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सरोवर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। तो देखो, इस बुक में ना 28 चैप्टर्स हैं और बहुत ब्यूटीफुली इनको डिजाइन किया गया है। और इन चैप्टर्स से आपके हर एरिया में रोशनी आएगी, चाहे वो आपका स्वास्थ्य है, आपका धन है, आपकी नौकरी है, आपके संबंध है, हर चीज इससे इंप्रूव होगी। तो उनको इस्तेमाल कैसे करना है, बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं जिससे कि आप अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सपने को साकार कर सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं आए तो उनको कैसे सुलझाया जाए, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में कैसे बदला जाए। ठीक है, और जब आप ये पढ़ेंगे, सीखेंगे, अपनाएंगे तो आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और पर अगर आपने इसकी प्रैक्टिस को नहीं किया तो ये आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा। और जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, भाई यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी तो आप आज यहां पर हो, यूनिवर्स की मर्जी से हो, आपने इसको आकर्षित किया है। पर आपने अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओगे, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको यहां भेजा भी पर आपने फिर भी उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। यूनिवर्स आपके लिए अच्छा चाहता था, वो चाहता था आपका जीवन बेहतर हो, पर जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो वो आपके, और जब आप इसको 28 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करोगे, देखो कोई भी नई हैबिट बनने में ना कम से कम 21 दिन लगते हैं, कम से कम। ठीक है, 21 दिन में तो जस्ट थोड़ा सा शुरुआत होती है, फिर 40 दिन में जाके वो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू होता है, और 90 दिन की प्रैक्टिस से जाकर वो हमारी एक नई हैबिट बनती है। ठीक है, तो यहां पर इसलिए 28 दिन की प्रैक्टिसेस हैं कि आप 28 दिन इनको, असाइनमेंट्स को करो। हम्म। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गुण नसीहतों का खजाना है और जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी। हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जीवन चाहते हैं। जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है कि ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है ये लग गया था ये एवरीबडी म्यूट, एवरीबडी म्यूट। और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। हाँ, तो देखो पहले के जो 12 चैप्टर्स है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो पहले के 12 चैप्टर्स है उसमें हमको आज तक जो भी जीवन में मिला, जो हमको पास्ट में मिला और जो आज हमारे पास है,
हम उसके लिए कृतज्ञता करना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आप पास्ट के लिए कृतज्ञ नहीं होगे तब तक आप फ्यूचर के लिए कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास्ट में जो एक नींव डली हुई है, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तब तक ऊपर के फ्लोर्स, फ्यूचर मजबूत नहीं होगा। तो पहले उस नींव को मजबूत करना है। ठीक है, तो उस नींव के शुक्राने करने हैं, हमारे पास्ट के और हमारे प्रेजेंट के, तब हमारे ऊपर के फ्लोर्स बनेंगे, फ्यूचर बनेगा। ठीक है, तो यस। हमारे पहले 12 चैप्टर उसी से रिलेटेड है। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई भी कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जा सकते हैं और इसके बाद आप चाहें कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। अब एक बार रुकेंगे। तो देखो, पहले 12 चैप्टर्स में हमने बात करी पास्ट और प्रेजेंट की, उसके बाद 10 चैप्टर्स जो आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, Yes. उसके बाद के 6 चैप्टर्स की आप दूसरों की कैसे मदद करें, समस्याओं से कैसे उबरें, नकारात्मक स्थिति को आप सकारात्मक में कैसे बदलें, ये सब उसके नेक्स्ट चैप्टर्स हैं। और जो प्रैक्टिसेस हैं बहुत छोटी छोटी, बहुत सिंपल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय निकालने की जरूरत है, थोड़ा समय आपको जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना समय निकाले आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समय निकालना है, प्रैक्टिस करनी है, और उससे ही आप अपने जीवन में जादू होता हुआ देखोगे। ठीक है, अभी ये बीच का पैरा हम मिस कर रहे हैं, 28 दिन बाद इसको भी छोड़ देते हैं, ये बाद में आएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आ गए कि आपके सपने क्या हैं, अब सपने इसको क्या हैं? पढ़ेंगे। आपके सपने क्या हैं? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। हाँ, तो देखो, कंप्यूटर आज एक की मिनट एक मिनट, आज हाँ आपको जी। क्या करना है, आज या कल सुबह बैठकर आपका असाइनमेंट है अपने सपनों की लिस्ट बनाना। ठीक है, एक ओके। अपने लिए ना ड्रीम डायरी अलग से बना लो। ड्रीम डायरी, सपनों की डायरी, सपनों की ओके। डायरी आपको अलग से बनानी है। उसमें आप जो भी अपने जीवन में पाना चाहते हो, आज उसको लिस्ट डाउन कर दो, पेन डाउन कर दो, जो भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। ये मत सोचना कैसे होगा, कब होगा। डोंट आस्क, डोंट हाउ, जस्ट अलाउ। कैसे में नहीं जाना। आपको आज की डेट में जो भी आपके सपने हैं, जो भी आप पाना चाहते हो, उसको बस आपने पेन डाउन करना है, हमने ऑर्डर देना है यूनिवर्स को। ठीक है, पर उसमें एक कंडीशन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ही कंफ्यूज हो तो यूनिवर्स तो फिर कंफ्यूज ही हो जाएगा, फिर वो कैसे देगा आपको। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है, हमारे पास वेटर आता है और वो कहता है बताइए सर आप क्या खाना चाहेंगे। और आप वो वेटर को बोलते हो भाई बहुत भूख लगी है, मुझे नहीं पता, तू ना कुछ भी ले आ, कुछ भी ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो कहेगा सर आप व्हाट डू यू वांट, आप बताइए ना, मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगा, आप बताइए मुझे आप क्या खाना चाहेंगे। तो अब मुझे नहीं पता, जो भी है तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले आ, जो भी रेस्टोरेंट का बेस्ट है तू ले आ बस। वेटर उससे फिर पूछता है, फिर वो यही बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है, बस तू फटाफट ले आ। अब वो बेचारा हैरान परेशान चला जाता है किचन में,
अब वो जाके कुक को बोलता है कि पता नहीं कोई पागल सा आदमी आया है और कह रहा है कुछ भी ले आ, कुछ भी ले आ, तू ऐसा कर, एक प्लेट मेरे को एक खीर दे दे, एक चावल दे दे, एक वो दे दे चिकन बिरयानी जो भी होता है मतलब नॉन वेज में, और एक वो दे दे, और वो लेके चला जाता है। अब वो लेके जाता है तो वो जो आदमी होता है वो देख के एकदम, ये क्या ले आया, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं हूँ, है चावल तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया हुआ है, खीर मैं डायबिटिक हूं, मैं खाता नहीं हूँ, ये क्या ले आया। अब वो वेटर क्या करेगा, अपना सर पकड़ लेगा कि सर अभी तो मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको क्या चाहिए, आपने बताया ही नहीं, और अब जब मैं अपनी मर्जी से ले आया हूं तो आपको वो चाहिए नहीं। तो हमारी भी वही हालत है सेम। जब यूनिवर्स हमसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, आप नहीं बताते क्योंकि आपको खुद ही नहीं पता कि चाहिए क्या। फिर यूनिवर्स अपनी मर्जी से दे देता है, फिर आप फिर भी रोते हो, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो ये नहीं चाहिए था। तो यूनिवर्स कहता है फिर बता देना फिर क्या चाहिए। तो अपने अंदर पहले क्लैरिटी लाओ कि व्हाट डू यू वांट, आपको चाहिए क्या। आप उसको अपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सपनों में भी डिवाइड कर सकते हो कि इमीडिएट मतलब मेरे को कुछ समय के अंदर ये चाहिए, भाई 4-5 साल के अंदर मुझे ये चाहिए, लॉन्ग टर्म 15-20 सालों के अंदर मुझे ये चाहिए। आप उसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू हैव। और यहां पर अभी वो आपको ना थोड़ा सा हिंट भी देगा जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आप उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लो कि इस कैटेगरी में मुझे ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। तो अपने माइंड को आपको झंझोड़ना है और अपनी इच्छाओं को बाहर निकालना है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। और अभी के लिए सिर्फ अपने सपनों की बात करना, अपने परिवार को मत ऐड कर लेना, भाई मेरे को उसके लिए भी ये चाहिए, उसके लिए भी। अभी पहले अपनी बात करो, पहले अपने लिए हासिल करो, पहले अपने लिए करना सीख लो। एक बार जब आपको आ जाएगा फिर आप दूसरों के लिए भी कर पाओगे, ठीक है। और हमेशा कहा जाता है ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। अभी इस बुक में एक आएगी लाइन जिसमें वो बोले कि पहले कप ऑफ कॉफी तो मैनिफेस्ट करना सीख लो। आज तुम्हें कप ऑफ कॉफी तो मैनिफेस्ट करनी आती नहीं, तुम बात कर रहे हो 5 करोड़ की। तो जब तुम एक कप ऑफ कॉफी मैनिफेस्ट करना सीख जाओगे तो तुम 5 करोड़ भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला लगाना आ गया। मेन है फॉर्मूला पुट करना। अगर आपको फॉर्मूला पुट करना आ गया तो आप कैसी भी रिडल को सॉल्व कर सकते हो। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम को मैथ्स में हमने सीखा है ना कि अगर फॉर्मूला सही लगा लिया तो कैसी भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, बट अगर फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो तो फिर नहीं होगी ना सॉल्व। तो इसलिए पहले छोटी चीजों को मैनिफेस्ट करना सीख लो। जब आप वो सीख जाओगे फिर आप बड़ी से बड़ी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हमने लिस्ट बनानी है, अब कैसे बनानी है वो हमें समझाएंगे। जी पढ़ेंगे। अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट अनुपमा जी, अनम्यूट। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्या बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें एवरीबडी प्लीज म्यूट, ले पे लिखिए। एवरीबडी प्लीज म्यूट, प्लीज इसका ध्यान रखा करो, बीच में अनम्यूट मत किया करो। गरम है क्या? देख गरम होगी थोड़ी। ठीक है। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन पता नहीं इसने दी है ना यह ये मैडम अच्छा ये मंदिर क्या है? ए? हाँ दोनों, ये दोनों के जो देख। मेरे पास ना मुझे वो चाय मिल नहीं पत्ती। रहा, कहाँ से मैं म्यूट कर सकती हूँ ना, मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी। ये की फोटो खींचे। जिसका भी अभी अनम्यूट है ना प्लीज म्यूट कर लो, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट। यस प्लीज म्यूट। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, करियर,
आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है करना या पाना चाहते हैं। आप जिन्हें जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना है नहीं है कि आप मनचाही कैसे पाना चाहते हैं। कैसे की चिंता ना करें। अपनी जब आप कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मैम आगे करें। हाँ हाँ बिल्कुल। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं और कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के लिए विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें और आप उस व्यक्ति में चाहते हैं, यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। मैम आगे करें। हाँ जी हाँ जी। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने जीवन, अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें भी लिखें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसे लिखें पर यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हैं, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहें चीजें चाह जो आप जो चीजें चाहते हैं जोड़ दें और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं, स्वास्थ्य हो, एक मिनट मैम, जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है, जैसे स्वास्थ्य और शरीर, करियर और कामकाज, धन, संबंध, व्यक्तिगत इच्छाएं, भौतिक वस्तुएं और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दें। जब
आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम्म ठीक है। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो देखिए, अब आपका असाइनमेंट क्या है? आपको अपने सपनों की सूची बनानी है, सपनों की लिस्ट बनानी है, और उसको बिल्कुल डिटेल में बनाना है। ठीक है? आपके जो भी सपने हैं, अगर हम बात करें, जैसे मान लो आप कोई घर चाहते हो, तो घर कैसा चाहते हो, कौन से एरिया में चाहते हो, कितने कमरों का चाहते हो, किचन कैसी होनी चाहिए, बाथरूम कैसा होना चाहिए, बालकनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे क्या होना चाहिए। तो मतलब जितनी डिटेल आप उसमें डाल सकते हो, आपको उतनी डिटेल के साथ बनाना है। आप चाहते हो आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो कितना पैसा अप्रोक्सीमेट, भाई उस समय में वो इस कॉलेज में जाएगा तो वहां की फीस इतनी होगी, अगर वो आपके क्षेत्र से कहीं दूर जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन इतना होगा, उसके एजुकेशन का खर्चा, रहने का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, ये तो इतना मेरे को पैसा अप्रोक्सीमेट चाहिए होगा। तो इस तरह से आपको खुद सोचकर अपनी लिस्ट बनानी है, और आज आपके दिमाग में जो आता है उसको पेन डाउन कर लेना, आज या कल जब भी आप बनाने बैठोगे, और आपके मन की जो इच्छाएं बाद में आती हैं, आप उनको उस लिस्ट में बाद में ऐड कर सकते हो। और जैसे जैसे आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएं, आपको उनको आगे टिक करते जाना है, जिससे कि आपके माइंड को सिग्नल मिले कि देखो मैंने ये लिखा था और ये मेरा पूरा हो गया, मेरा मैनिफेस्ट हो गया है। ठीक है? तो जब आपके यस, माइंड को वो कमांड मिलेगी और आपके माइंड को बिलीव होगा कि देखो ये मेरा मैनिफेस्ट हुआ है, तो और चीजें और भी जल्दी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगेंगी। ठीक है? तो आज आपको यूनिवर्स को ऑर्डर देना है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ऑर्डर देते हो ना, भैया 1 प्लेट दाल मखनी ले आना, 1 प्लेट बटर पनीर मसाला ले आना, हाँ 2 लच्छा परांठा ले आना, उसको थोड़ा करारा कर देना, सैलेड ले आना, रायता आप प्रॉपर बताते हो ना जब वहां जाते हो। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर वे में यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस करना है। और कैसे ओके, आएगा वो आपकी टेंशन नहीं है। हम रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर देके आराम से बैठ जाते हैं, हम ये नहीं सोचते पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, चल मैं जाके किचन में देख आती हूँ, जरा जरा मैं जाके उसकी हेल्प कराती हूँ शेफ की, पता नहीं उसको अच्छे से बनाना आता है कि नहीं आता। ऐसा तो नहीं करते। आपने यस, ऑर्डर दिया, अब आपको बिलीव है कि मैंने ऑर्डर दे दिया, मेरा ऑर्डर आ जाएगा, बन रहा है, वो मेरा ही ऑर्डर है, यस। आएगा मेरे पास, मैंने ऑर्डर दिया ना, मेरा है, वो मेरे लिए ही बन रहा है ना? तो आज जब आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे दोगे, आज आपकी जो भी इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं भी आपके पास आना चाहती हैं, तभी वो आज आपके मन में जागृत हुई हैं। तो आपको ये बिलीफ रखना है कि आज मैंने जो ऑर्डर दिया है वो मुझे मिलेगा, कब और कैसे में नहीं जाना, यस, उसकी टेंशन नहीं लेनी। जी। यस। ठीक है? कर मैम पाएंगे एक सब? बात और पूछनी थी। हाँ मैम जी। जैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं तो हम लिखते हैं कि मेरा घर बन गया है, या मेरे बेटा बहुत अच्छा है। तो अब जो यहाँ आपने मैनिफेस्ट ये जो करना है हमें, ये हम कैसे लिखेंगे मतलब? अभी 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 हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है? नहीं अभी मैम, आपने अभी बोला ना कि लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनानी है, अभी आपने सिर्फ अपने सपने लिखने हैं, आपको चाहिए क्या। अभी ओके, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हम कि कौन सी ओके, लैंग्वेज ओके, में लिखना है, क्या लिखना, अभी नहीं, वो आगे आएगा। ओके 13 मैडम, चैप्टर ओके, पे आएगा, डन वो डन। 13 ओके, चैप्टर पे हम पहुंचेंगे ना, तब आएगा। अभी जी। ओके, हमने आज सिर्फ अपने ऑर्डर देना है। ठीक है? ठीक है। आप जब अमेजोन से ऑर्डर किसी चीज का प्लेस करते हो, यस, तो यस। जब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट में आपको ना म्यूट कर रही हूँ। जब हम मान लो आपको ना अमेजोन से 1 सेकेंड, आपको मान लो अमेजोन से एक शर्ट का ऑर्डर देना है। ठीक है? आप गए अमेजोन पे, अब वो पूछेंगे कौन सी शर्ट चाहिए आपको, हाफ स्लीव चाहिए कि फुल स्लीव चाहिए, आप टिक कर दोगे कि मेरे को ना हाफ स्लीव चाहिए। अच्छा, आपको प्रिंटेड चाहिए कि प्लेन चाहिए, आप टिक कर दोगे मेरे को प्लेन चाहिए। अच्छा, कलर्ड चाहिए कि व्हाइट चाहिए, आप कहोगे नहीं व्हाइट ही चाहिए। अच्छा, पॉकेट वाली चाहिए कि विदाउट पॉकेट चाहिए, आप कहोगे पॉकेट वाली चाहिए। तो वो आपसे ऑप्शंस पूछता है और आप टिक 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 करके उसको बताते रहते हो कि मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए। तो जब आपके वो सारे डिटेल में क्लैरिटी के साथ चला जाता है, तब आपका ऑर्डर प्लेस होता है। ऐसा ही होता है ना? जब तक आप उन बॉक्सेस को टिक नहीं करते, ऑर्डर प्लेस नहीं होगा ना। तो जब आप क्लैरिटी के साथ अपनी चीजों को बता दोगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ठीक है? अब क्या करना होता है ऑर्डर प्लेस करने के बाद?
पेमेंट। पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो आज हम यूनिवर्स को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी पेमेंट, इसकी जो करेंसी है वो है हमारी ग्रैटिट्यूड की कमाइयां। तो अब हम अपने नेक्स्ट 12 चैप्टर्स में ग्रैटिट्यूड की कमाइयां करेंगे, करेंसी को इकट्ठा करेंगे, और उस करेंसी से हमारे सपने पूरे होंगे, वो हमारे तक पहुंचेंगे। समझ रहे हो? आपका ऑर्डर आज आपने दे दिया, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, 12 दिनों तक हमें वो पैसे इकट्ठे करने हैं, करेंसी इकट्ठी करनी है, और करेंसी क्या है? ग्रैटिट्यूड। तो जब हम वो करेंसी इकट्ठी कर लेंगे, उस करेंसी के साथ हमारे सपने हमारे तक आने शुरू होंगे। ठीक है? एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू मैम। बस आज की स्टोरी कुछ कुछ मेरे से रिलेटेड थी थोड़ी ना। कैसे? स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा मनी वाइज वो सब लाइनें थी ना, तो मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, क्योंकि मैं वो सब चीजें फेस कर रही हूँ। हाँ, तो देखो, रोंडा ने अपनी लाइफ से बताया कि मैंने वो सब चीजें फेस करी, बट जब मैंने इस रहस्य को जाना और जब मैंने इसकी प्रैक्टिस करी, और जितनी मैंने इसकी प्रैक्टिस करी उतनी जादुई चीजें मेरी लाइफ में होने लगी। भाई, सब कुछ पलट गया, एक्चुअली अभी रिश्ते मेरे को पलट गए। प्रैक्टिस का कम समझ में आ रहा है कि कैसे करूँ, मुझे ना थोड़ा आ नहीं रहा। मैं तो अभी, अपना अरे आज अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन, मैम 30 दिन है, वेट करो। 30 दिन, 30 दिन प्रैक्टिस आपको कैसे करनी, यही तो बुक इसी के बारे में तो है, यही तो वो बता रही है, यही तो समझा रही है। अभी हमारी प्रैक्टिस शुरू होगी, कल हमारा पहला चैप्टर है, अभी तो हमें सिर्फ सपनों की लिस्ट बनानी है, कल से हमारा जी शुरू होएगा। ओके मैम। ठीक है? एंड जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, आपको सब समझ में आता जाएगा कैसे करना है। ओके। मैडम कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये जो अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, इसको डिटेल में जान रहे हैं, बट हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये करते हैं ऐसी चीजें। करते हैं, तो वही तो बोल रहे हैं कि जब हमने करी, कभी कभी करी ना, तो कभी कभी हमें रिजल्ट मिल गया। हाँ, क्योंकि मेरे साथ लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ। 2007 में मेरा बहुत एक्सीडेंट हो गया था, एंड दैट टाइम मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी कुछ, मैं मतलब फिजिकली भी मैं अनफिट हो गई थी, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन ओनली 5 पॉइंट रह गया था। तो अच्छा। that time, मतलब पूरा ये था कि फाइनेंशियली भी वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग। और मैं जब हॉस्पिटल में गई तो एडमिट हुई, तो हॉस्पिटल का जो पेमेंट आया दैट वाज 80,000, एंड आई वाज नॉट कैपेबल। हम्म तो उस दिन कैसे भी वो चीज हो गई, हमने सब कुछ कर दिया, बट उस दिन मैंने हॉस्पिटल से निकलते हुए एक चीज अपनी जिंदगी में करी कि चाहे लाइफ में जितने मर्जी अप डाउन आ जाए, बट मुझे मेंटली स्ट्रांग होना है, और अगर मैं मेंटली स्ट्रांग होंगी तो मैं फिजिकली भी स्ट्रांग होंगी। तो वो मेरे बिल्कुल। आपसे एक वादा था ना मैडम, हम्म मैंने 3 इयर्स उसको निभाया है। हम्म और टचवुड, आज मेरे मेरे को लगता है कि मैं सही थी उस जगह। तो आप हम्म जब ये बताते हैं ना, तो मुझे याद आता है, यस यस मैंने ऐसा किया और ऐसे किया। तो इसलिए बिल्कुल। देखो, मैं यही है, सारा गेम ही माइंड का है, सारा गेम ही आपके विचारों का है, सारा गेम ही आपके थॉट्स का है। अगर आपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्री देखी तो उसमें जो लास्ट में दिखाते हैं, जिनका प्लेन क्रैश होता है, वो कोमा में चले जाते हैं, जहां पे डॉक्टर्स ये बोल देते हैं कि ये इंसान कभी खड़ा नहीं हो सकता, पर उस इंसान को इसके बारे में पता था, वो अवेयर था, उसने अपने माइंड को कमांड दिया कि क्रिसमस वाले दिन मैं इस हॉस्पिटल से चल के बाहर निकलूंगा, और वो यस क्रिसमस वाले दिन चल के बाहर निकला था। यस मैम। डॉक्टर्स मैं ने तो मना क्वेश्चन कर दिया था, डॉक्टर्स मैम ने तो मैं मना कर क्वेश्चन दिया था। हम्म मैम ये नजर वगैरह सब बोलते हैं कि जैसे मैं पहले बहुत हैप्पी रहती थी, सब कुछ था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी सी भी नहीं थी। मैं खूब घूमना, मेरे में सारी ड्रीम्स करे हैं मैंने। बट बाद में मेरे सब पता नहीं क्या ऐसा हुआ। सब कहते हैं कि नजरों में आई तू सबकी, नजरों में ज्यादा, फैमिली में सब यही बातें बोलते हैं कि तू बहुत नजरों में रही सबकी, तो इसलिए तेरे साथ सब कुछ ऐसा हुआ। तो ऐसा कुछ होता है? आपका देखो नाम होता कुछ है, देखो होता है, एनर्जीज होती हैं, बैड एनर्जीज भी होती हैं, गुड एनर्जीज भी होती हैं, ठीक है। बट अब हम जब आज इस जगह पर आ गए हैं, हम प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं, सब कुछ, पहली बात तो आपकी सोच से आपकी जिंदगी का निर्माण होता है, ठीक है। आज आप अगर अपने दिमाग में ये बिलीव बना लोगे ना,
कि भाई मेरे को नजर लग गई और नजर की वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल हो गई, तो वैसा ही आपके जीवन में होगा। पहले मैं आपका सोचती ही बिलीफ, नहीं थी कुछ भी। हाँ आप नहीं सोचते थे, बट आपको लोगों ने कह कह के डाल दिया ना आपके दिमाग हाँ में, यस, है ना। तो जो आपका बिलीफ ऑलवेज विन, ऑलवेज विन। मैं जो हैप्पी गली। बिलीफ होता है, हाँ हाँ जो बिलीफ होता है वो हमेशा जीतता है। तो हमारी ये जो कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी में हमने इस तरह की प्रैक्टिस करी है कि हम एक दूसरे को अच्छी नजर देते हैं। अच्छी नजर मतलब कि हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं कि वो अपने जीवन में खूब आगे बढ़े, रिश्ते बहुत अच्छे हों, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, पैसे बहुत भर भर के आए, सारी खुशियां मिले, सब सपने पूरे हों। ये हमारा एक रिचुअल है जो अभी हम 10th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। एवरीडे एक एक जने को हम सब मिलके, और एक रिचुअल और है हमारा इस कम्युनिटी में कि जब भी कोई कुछ शेयरिंग करेगा कि मैंने इन प्रैक्टिसेस से ये पाया, मेरे जीवन में ये अच्छा हुआ, तो हम सब मिलके उसको अच्छी नजर देंगे कि आज आपने ये शेयरिंग करी है, आज आपने ये पाया है, कल को आप और ज्यादा अपने जीवन, क्योंकि क्या होता है यूजुअली हमारी नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल दुनिया में जब कोई अच्छी चीज अचीव करता है और शेयर करता है तो लोग क्या करते हैं, बुरी नजर लगा देते हैं, है ना। हम यही मानते हैं ना कि लोग जेलेस हो जाते हैं, बुरी नजर लगा देते हैं। तो हमारी इस कम्युनिटी में जब भी कोई शेयर करता है तो हम उसको और अच्छी नजर देते हैं कि आज तो तूने थोड़ा पाया है, कल को तू इससे भी कहीं ज्यादा पा। ओके ठीक है, एंड ये आप डिफरेंस देखोगे अपनी लाइफ में। जी। और थैंक अब यू ये मैम। बिलीफ जो भी लोगों ने आपके दिमाग में डाला है ना, इसको आपको चेंज करना है। आपको क्या बोलना है कि कोई भी बुरी नजर मुझे प्रवाहित नहीं करती, मुझे प्रभावित नहीं करती, या इंग्लिश में बोलो कि नो बैड एनर्जी इफेक्ट्स मी, आई एम कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन एनर्जी। ईश्वर की शक्ति मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ईश्वर की शक्ति मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करती है। हम्म आप बार 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 देखो, जो हमारा बिलीफ होता है ना, हमारी जो सोच है, वो समझ लो पत्थर पे एक लकीर है, ठीक है। रात को तो मेरे साथ कुछ हो रहा है, मतलब कि मुझे, मतलब कि अच्छा कंफर्ट भी, मतलब सो रही हूँ ना, मतलब कि है, मतलब कि मुझे जल्दी उठना है, मतलब नहीं अपने आप से कुछ हो तो रहा है मेरे साथ 2 दिन में। अभी और होगा, अभी अभी कल से प्रैक्टिसेस शुरू होंगी ना, तब आप चेंज देखोगे। अभी हम रॉक प्रैक्टिस शुरू करेंगे, हमारे डे 2 पे आएगा रॉक प्रैक्टिस। जब आप रात को रॉक प्रैक्टिस करके सोओगे ना, तब आप देखना आपकी नींद कितनी अच्छी होगी और आप अपने जीवन में और कितना अच्छा अच्छा ट्रैक करोगे। और उसके थैंक यू पीछे तो की, मुझसे निकल रहा है अपने आप ही ना, बार 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 बार। हाँ, तो थोड़ा सा देखो, पेशेंस रखो थोड़ा सा। अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं, हम बुक के साथ साथ चलेंगे, जैसे जैसे बुक बोलेगी वैसे वैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने बोला ना चेंज 2 दिन में नहीं होता, आपके बहुत टाइम के पैटर्न्स हैं, उसको बदलने में समय लगता है। और एकदम से सब कुछ करेंगे ना, खिचड़ी पक जाएगी, समझ में नहीं आएगा, एंड यू विल फील ओवरवेल्ड। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ठीक है, आपको ओके, सिर्फ तब तक अपने बिलीफ पे काम करना है कि जो आपने अपने दिमाग में बिलीफ लगा बना लिया कि मुझे बुरी नजर लग गई, मुझे बुरी नजर लग गई। देखो बिलीफ क्या होता है, जैसे पत्थर पे एक लकीर है, ठीक है। अब पत्थर की लकीर ऐसे नहीं मिटेगी, आपको नई लकीर उस पर ड्रॉ करनी होगी, बार 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 बार, तब जाके आपकी पुरानी लकीर फेड ऑफ होगी। ठीक है, तो अब आपको बार 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 ये बिलीफ क्रिएट करना है कि मैं हर समय डिवाइन शक्ति से प्रोटेक्टेड हूं। ठीक है, डिवाइन शक्ति हर समय मेरे साथ में है। यस, जी। हम्म थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम। मैम। वेलकम। चलो थैंक दैट्स यू ऑल फॉर मैम। टुडे। आज सेशन वैसे भी लंबा हो गया है, सो लेट्स साइन ऑफ एंड विल मीट टुमारो सेम टाइमिंग्स 6 to 7। हाँ, और एक इंफॉर्मेशन और, संडे का सेशन हम लोग मॉर्निंग में लेंगे। ठीक है, संडे टाइमिंग्स विल बी 7 to 8 मॉर्निंग, प्लीज नोट डाउन। मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, संडे सेशन मॉर्निंग 7 to 8। ओके ओके मैम, ओके, ओके ठीक है, क्योंकि संडे फिर ओके, आप लोगों को कहीं भी जाना आना होगा, यू विल बी फ्री, आप जा सकते हो आराम से सेशन में, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग लाइव अटेंड करो। डोंट मिस द सेशन, आप जिस एनर्जी में हो उसको बना के रखो, सेशंस को मिस मत करना। प्लीज ट्राई टू कम लाइव इन द सेशन। लाइव सेशंस की एनर्जी जी अलग मैम। होती है, रिकॉर्डिंग में वो एनर्जी नहीं होती। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you so Thank you. much for ओके joining in, थैंक यू and मैम। lots of Thank you, blessings ma'am. to each one थैंक of यू you. मैम, Lots Thank and you, lots of ma'am. blessings. Thank you Thank so you. much. थैंक